पत्नी का रिश्ता अत्यधिक निकटता वाला होता है, किंतु ये सब तो उनमें भी होता है। इन बातों को घर का मुखिया या कोई अन्य समझदार नातेदार आसानी से सुलझा दिया करता था, किंतु आज मैं इतनी बढ़ गई है कि कोई भी अपने में कोई त्रुटि मानने के लिए तैयार नहीं, और नतीजा बाप बेटे में, भाई भाई में, साझीदारों में मुकदमेबाजी, मियां बीवी में अलहदगी की नौबत। एक बात दिल पर हाथ रख कर कहिएगा, क्या इस प्रकार के आपसी झगड़ों को पुलिस अथवा अदालतों में ले जाने में आज तक किसी का भला हुआ है? संबंधों में दरार, धन का नाश, मानसिक तनाव के कारण लग जाने वाले रोग तथा अपने असल कार्य व व्यवहार से विरक्ति, यही हासिल है झगड़ों को पुलिस या अदालतों तक ले जाने में। आयकरों के द्वार हर झगड़े को सुलझाने के लिए, हर एक के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ऐसे ही तथ्यों को उजागर करने वाली एक नाटिका। जनाब, आपने ये क्या कर दिया? मेरे बेटे का साथ देकर आपने सीनियर सिटीजन का अपमान किया है। हाँ, इस बुढ़ापे में क्या हमारी उम्र है मुस्तंडों से झगड़ा करने की? मुस्टंडों से झगड़ा करने की तो उम्र नहीं है मम्मी आपकी, लेकिन पुलिस को रिश्वत दे करके हमें थाने में बंद कराने की, धुलाई करवाने की उम्र है आपकी। थाने में पिटाई करवा के, बेघर करके घर को बेचने की उम्र है आपकी। अरे मेरा घर है, चाहे बेचूं चाहे रखूं, तुम्हें क्या? तो बेच लेते ना, क्या हो गया? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। इन आयकरों वालों ने हमारे सारे खेल का सत्यानाश कर दिया। वरना बेटा जी, हमें तो अब तक जो कुछ करना था हम कर चुके होते। आप लोग चुप रहिए। आयकरों ने आप चारों को बुलाया ये बताने के लिए कि दो बिल्लियों की लड़ाई में हमेशा बंदर आबाद होता है, बिल्लियां तबाह होती हैं। दर्शकों को बता दें हम ये मामला क्या है। ये बुजुर्ग दंपत्ति रमन कुमार के माता पिता और ये मिनी रमन कुमार की धर्मपत्नी। रमन, तुम बताओ कि मामला क्या है? सर, मामला ये है कि जिस मकान में हम 22 सालों से रह रहे थे, अचानक हमें एक दिन इन्होंने कह दिया कि ये मकान खाली करो, बस। और क्या तुम्हें ऐश करने दो अपने मकान में? अरे तुम्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, बड़ा कर दिया, अपना कमाता है, अपना खाता है, अपने मकान में रह जाकर। और क्या, मकान खाली करने को कह दिया तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? पुलिस वालों को रिश्वत देकर घर खाली कराने के लिए भेजना गुनाह नहीं तो और क्या है? भाई साहब, अचानक पुलिस आ धमकी, वो भी लेडी पुलिस के साथ। उन लोगों ने जबरदस्ती हमें खींचकर जिप्सी में बिठा दिया। और पड़ोसी गवाह हैं, मेरे दोनों बच्चे उनके साथ थे। और थाने में इंस्पेक्टर ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं अपने बुजुर्ग माता पिता को मारता हूं, पीटता हूं, डराता हूं, धमकाता हूं। और उसने मेरे वहां पर धुलाई की और पता नहीं किन किन पेपरों को उसने साइन भी कराए मुझसे। पूरी रात हमें लॉकअप में बंद रखा है और अगले दिन हमें अदालत में पेश करके जेल में भेज दिया। अरे मेरा बस चलता तो तुम दोनों को सारी उम्र जेल में सड़ने देता। ऐसा नहीं होता है प्यारे पिताजी, अभी दुनिया से न्याय खत्म नहीं हुआ है। और आप लोगों को भी मैं एक बात बता दूं कि जब जमानत से छूटकर जेल से हम बाहर आए तो जब अपने घर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां एक ताला लगा हुआ है। वहां मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि यह मकान तो मेरा है। मैंने पूछा, भाई ये तुम्हारा मकान कैसे हो गया? उसने कहा कि मैंने तो अभी ये कल ही खरीदा है। उस घर में हमारी जिंदगी भर की कमाई थी, जीने का सारा सामान था। हम बेघर कहां जाते? अरे लेकिन हमारी सुनता कौन? पुलिस वालों को रिश्वत देकर हमारे घर का सामान जो बाहर फेंकवा दिया था।
वही पुलिस इंस्पेक्टर और वही लेडी कांस्टेबल ने हमारा सामान फेंका जो हमें गिरफ्तार करके ले गई थी। उसके बाद भागकर हम आपके पास आ गए, आपने हमें बचा लिया। तुम्हें बचा लिया और हमें बर्बाद कर दिया। समझे आप लोग? मामला था बाप बेटे का, मामला था संपत्ति का, मामला था दीवानी का, लेकिन पुलिस ने कुछ रिश्वत खाकर इसे अपराध का मामला बना दिया। बेटे को अपराधी बना दिया और यहां तक कि बहू को जेल में भेज दिया। तब आइक्रो मदद के लिए आगे आया। हमने एक लीगल नोटिस थाने को भेजा और उसकी कॉपी पुलिस कमिश्नर को, और फिर उच्च न्यायालय में केस दायर किया। फौरन सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि किसी भी क्षेत्रीय एसडीएम को इस तरीके से मकान खाली कराने का कोई अधिकार नहीं है। तब इंस्पेक्टर की नौकरी पर बनाई, वो सेटलमेंट पर उतर आया। तब हमने इन दोनों को इनके घर भेजा और तब हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ गए कि यह मामला दीवानी का है। अब चाहे तो सारी उम्र बाप बेटे अदालत में केस लड़ते रहें, लेकिन मैं इनसे कहना चाहूंगा और आप सबसे आयकर की तरफ से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपनी छोटी छोटी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर थाने कभी मत जाइए। इससे आपस में क्या होता है, आपस का भाईचारा खत्म होता है, रिश्ते बिगड़ते हैं और तो और हमारी आत्मा भी बोझिल हो जाती है। मुझे बड़े बेटे ने बरगला दिया था, अब आइक्रो ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं अपने बेटे और बहू से माफी मांगता हूं। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। मां, आप भी ऐसा मत बोलो। आप हमारे बुजुर्ग हो, हमारे माता पिताजी हो। हम तो आपके बच्चे थे, हैं और कल भी रहेंगे। बेटा, और यही है आइक्रो का मकसद। उपस्थित सभी नागरिक और आइक्रो के सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आइक्रो का उद्देश्य समाज से अपराध को खत्म करने में सरकार को सहयोग देना है। वह जनता जो कि अपराधों से ग्रस्त है, पुलिस को अपनी परेशानी बताते हुए घबराती है, उन लोगों की परेशानी को समझना और पुलिस तक पहुंचाकर पुलिस की मदद से उनको अपराध एवं अपराधियों से मुक्त करवाना, यह हमारा कार्य है। आइक्रो के सदस्य बिना पुलिस की वर्दी पहने समाज को अपराध मुक्त करने वाले प्रहरी हैं। पुलिस और समाज के बीच की दूरी को समाप्त करने में आइक्रो का बहुत बड़ा योगदान है। समाज में निजी जिंदगी में बड़े बड़े अपराध कम होते हैं और छोटे छोटे अपराधों की गिनती ही नहीं है। हमारी नज़र उन अपराधों पर मुख्य रूप से रहती है। मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि आप भी समाज से अपराध एवं अपराधियों को खत्म करने के लिए आइक्रो के सदस्य बने और संगठन की मदद करें, ताकि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी अपराध से मुक्त हो।